नमस्कार दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक और एनालिसिस वीडियो के अंदर स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से कामकाज हुआ है। कल के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था कि किस तरीके से मार्केट जो है 18,225 का जो लेवल है यहाँ पे होल्ड करने वाला है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके ऊपर की तरफ निकले तो मेरे को अच्छा मूव मिलेगा, और नीचे के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था 18,000 के एक अच्छा सपोर्ट का काम करने वाला है। तो खैर खैर आज देखते हैं, आज मार्केट में अपने को यही लेवल, ऐसे ही कुछ लेवल देखने को मिला है। अब बहुत अच्छा मूव तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसे ही किसी लेवल के आसपास जो इसी दोनों बीच के अंदर अपने को आज कामकाज करता हुआ नजर आया। तो देखिए, सबसे पहले इंट्राडे के अंदर हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। जो ट्रेंड लाइन जो है पहले से कहीं ना कहीं मार्केट जब एक ट्रेंड स्टार्ट करा था तो उसी ट्रेंड को देखिए, इस लाइन को और हम पीछे जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं लेकिन फिलहाल यहीं से ले रहा हूँ। तो इस लाइन को इस तरीके से कंटिन्यू करें तो देखिए मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले करके या फिर इसके ऊपर ही सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि चलिए, मार्केट के अंदर जब कभी भी अप ट्रेंड होता है, और मैं हर वीडियो के अंदर या जब भी ऐसा कुछ मोमेंट बनता है तो मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट जब भी एक बड़ी रैली करके आता है या बड़े अच्छे मूव करके आता है तो वहाँ पे पॉज जो है हमारे लिए एक स्ट्रेंथ का इंडिकेशन करता है कि एक स्ट्रेंथ जनरेट होता है। तो पिछले 2 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि येस्टरडे के ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज अपने को देखने को मिला था। आज के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर भी लगभग लगभग साइडवेज ही देखने को मिला है। लेकिन दोनों में इम्पोर्टेंट है कि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड के बाद, ये मार्केट अच्छे खासे ट्रेंड के बाद, इसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जोन। पिछले 2 दिनों से मार्केट क्या कर रहा है, एक 18,050 का लेवल और 18,220 के आसपास। तो ये जो लेवल है इसी के बीच के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। तो देखिए, जब कभी भी हम लोग मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं तो एक क्या होता है, अप ट्रेंड होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन होता है, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड के बाद डिस्ट्रीब्यूशन जोन, और जब डिस्ट्रीब्यूशन जोन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ, तो एक मेरे को एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद गारंटी नहीं है कि ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट करे या नीचे की तरफ। तो ये हमें लेवल पे ध्यान रखना पड़ेगा। जो आज का जो लो लगा है, जो 18,043 का जो लो लगा है, कल इस लो के नीचे मार्केट जाता है तो नीचे की एक लेवल 17,925 के लेवल, क्योंकि एक्सपायरी है तो इसलिए हम थोड़े से बड़े लेवल्स को, क्योंकि एक्सपायरी है तो इतनी मूवमेंट पॉसिबल होती है एक्सपायरी में। 17,925 का एक लेवल हो सकता है हमारे लिए। 17,925 में इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, जब ये अपने 18,000 का लेवल बहुत फास्ट अपने को देखने को मिला था, तो कहीं ना कहीं एक बार मार्केट जो है पहले 18,000 को टेस्ट करेगा। और आज के 2 दिन से जो हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर खुल रहा है, नीचे आके क्लोज कर रहा है, ऊपर खुल रहा है, नीचे आकर के क्लोज कर रहा है, या फिर उसी के आसपास आके क्लोज कर रहा है। तो ऊपर से जिस तरीके से कैंडल बना है और आज की जो क्लोजिंग है, ये डिसाइड थोड़ा सा कर रहा है कि मार्केट चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करेगा, या फिर एक्सपायरी के अंदर अगर किसी तरफ मार्केट निकलता है 18,225 के ऊपर निकलता है तो ऊपर हम लोग देख लेंगे, नीचे निकलता है 18,050 के नीचे अगर निकलता है तो पहला एक रुकावट 18,000 का लेवल, उससे नीचे निकलता है तो 17,925 का लेवल। इस लेवल के ऊपर नज़र बना के हम लोग कल के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर ट्रेड करने वाला है। तो हुआ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ये छोटा रेंज निफ्टी के अंदर है, तो इसी रेंज को ध्यान में रख करके हम लोग ट्रेड करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी भी लगभग लगभग निफ्टी का ही साथ दे रहा है। जिस तरीके से बैंक निफ्टी में देखिए, कल निफ्टी में जिस तरीके कंसोलिडेशन था, बैंक निफ्टी के अंदर सेम कंसोलिडेशन ऑलरेडी थक के आया है। और बैंक निफ्टी के अंदर देखिए, इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट में लेकर के ऑलरेडी जो है आज यहीं से आपको रिवर्सल भी ऊपर की तरफ आपको देखने को मिला। तो ये एक अच्छा संकेत है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर ऊपर, मैंने आपको 43,500 से लेकर के 43,600 का जो जोन बताया था, जो कहीं ना कहीं ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। 43,500 और 43,600 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती, हम लोग नो ट्रेडिंग जोन बैंक निफ्टी के अंदर रखेंगे। हाँ, इस लेवल के आसपास कोई इंडिकेशन मिलता है अपने को नीचे का तो जरूर शॉर्ट करके हम लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट देखिए अप ट्रेंड से होके आया है और 2 दिन से मार्केट यहाँ पे जो है थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। तो कंसोलिडेशन का वेट करके हम लोग ब्रेकआउट वेट करेंगे। 43,500 और 600 के बाद ही ऊपर की तरफ प्लान करेंगे। नीचे में जो आज लो लगा है बैंक निफ्टी ने, अगर इस लो के नीचे निकलते तो नीचे का एक लेवल अपने को 42,800 के आसपास का दिख रहा है। 42,800 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट देखिए 2 दिन निकाला था। 3-4 दिन पहले के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर मार्केट काफ़ी कंसोलिडेट करके यहाँ से निकला था और बहुत फास्ट मूवमेंट अपने को देखने को मिला। तो गैज 42,800 जो है ना, एक अच्छा खासा जोन है, जो बाइंग जोन बन सकता है बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर में जो सेलिंग जोन है 43,500 से 600 का लेवल। तो इसी लेवल को ध्यान में रख करके हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे एक्सपायरी के लिए।
इसके साथ साथ में बैंकिंग कंपोनेंट को नहीं हम भूलने वाले हैं, क्योंकि बैंकिंग कंपोनेंट के बिना आप बैंक निफ्टी का सटीक प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। गाइस बैंकिंग कंपोनेंट के अंदर एचडीएफसी भी ठीक ठाक मूव कर रहा है, नीचे से लो लगा करके क्लोजिंग ऊपर की तरफ हाई के पास आकर के क्लोजिंग करा, उसी जोन के अंदर जो है, जिस जोन के अंदर कल एचडीएफसी ने खूब टाइम पास करा था, उसी जोन के अंदर आके क्लोज कर दिया। तो 1700 का लेवल एचडीएफसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो जब कभी भी बैंक निफ्टी के अंदर और देखेंगे तो आप पिछले लो, एक तो आज का जो लो लगा अगर इसके नीचे निकलता है तो एक छोटा सा मोमेंट अपने को नीचे की तरफ दिख सकता है। तो और 16,053 का ये बड़ा सपोर्ट रहेगा। तो 16,053 के पास अगर बैंक निफ्टी 42,800 के आसपास से रिकवर करता है और बैंक एचडीएफसी बैंक भी 16,053 के पास है, तो वहाँ पे एक अच्छी पोजीशंस बनाएंगे तो बड़ी फास्ट मूव अपने को देखने को मिलेगी। तो ये लेवल हम आपको इसलिए थोड़ा रेफरेंस के लिए बता देते हैं कि जब कभी भी आप ट्रेड करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे किस तरीके से जो है ये काम का कर रहा है। तो एचडीएफसी भी ठीक ठाक मूड के अंदर है, यहाँ पर भी 2 दिनों से अपने को कंसोलिडेशन देखने को मिल रहे। हाँ, आईसीआईसीआई बैंक ने एक अच्छा मूव करा है, नीचे से जो डे बिफोर येस्टरडे का जो लो था वहाँ से लो लगा करके, देखिए इस दिन मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रेड करा था, आज भी मार्केट इस रेंज के अंदर, कल हमने देखा था आईसीआईसीआई बैंक जो है इस रेंज के ऊपर ट्रेड किया। तो ये ठीक है, एक बीच के अंदर एक कंसोलिडेशन जोन है 925 से लेकर के यहाँ पे 910 के आसपास। देखिए यहाँ पे लेवल में, इस लेवल को देख करके मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे तो ये सी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो ये अगर 925 के ऊपर निकलता है तब एक बड़ी मूव अपने आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो इसी लेवल को ध्यान में रख के कल हम लोग ट्रेड करेंगे। इसके साथ साथ देख लेते हैं एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के बारे में हमने कल बोला था कि ये अपने ही मस्ती के अंदर है, ये अपनी मस्ती के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी पार्टिसिपेशन जो है इसके अंदर नहीं दिखाता है बैंक निफ्टी के अंदर फिलहाल। ये क्योंकि ऑलरेडी एक रेंज के अंदर जो हम लोगों ने डिस्कस करा था, एक बार ब्रेकआउट दिया था, लेकिन इसी रेंज के अंदर बार बार आकर के कर रहा है। तो आप एक्सिस बैंक को भी ध्यान में रख सकते हैं। कोटक महिंद्रा के बारे में हमने बताया था, कोटक महिंद्रा 1950 के ऊपर निकलने के बाद, 1950 निकलने के बाद 2000 और 2030 तक के लेवल हमने दिए थे। तो अभी इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मूव नहीं, कंसोलिडेशन पिछले 2 दिन से देखने को मतलब सुबह सुबह अच्छी मूव आ जाती है, उसके बाद अपने को कुछ नहीं देखने को मिलता है। और एक ऑप्शंस बायर के लिए बोल सकते हैं, बोर्डिंग डे होता है तो ऐसे टाइम पर अवॉइड ही करते हैं, ज़्यादा अच्छा अवॉइड करना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए पिछले 2 दिन से ऊपर ओपन हो रहा है, नीचे क्लोज हो रहा है, ऊपर ओपन हो रहा है, नीचे क्लोज हो रहा है। तो ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि एक ब्रेकआउट के बाद हो सकता है एक बार जो है 550 का जो लेवल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसको एक बार टेस्ट करें। रीजन क्योंकि 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं ऊपर ओपन होने के बाद नीचे क्लोज हो रहा है। तो कल अगर इस लो के नीचे आता है तो हम लोग एक नीचे की तरफ अच्छा मूव देख सकते हैं, जो 555 से 550 का रहेगा। तो ये इस लेवल को अपने लोग ध्यान में रख करके कल ट्रेड करने वाले हैं। तो इसी सारे बैंकों के बैंक के कंपोनेंट पे ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, हमारे आज जो है एक छोटी सी गलती हमने ब्रिटानिया के अंदर करा, क्योंकि मैं थोड़ा सा सेटअप का वेट नहीं कर पाया था और मेरे से गलती हुई, इसका नतीजा अपने को भुगतने को मिला। और गलती एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, आप दुनिया से एक्सेप्ट नहीं, खुद से गलती एक्सेप्ट करते हैं तो आपको समझ में आता है। क्योंकि आपको अपने को देखने का मौका मिले, आपको समझने का मौका मिले कि मेरी गलती कहाँ पे हुई है। जब तक गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक जो है अपने को सीखने को नहीं मिलने वाला है। देखिए हमारा जो आज का ट्रेड था, इस ट्रेड के अंदर हमारी एंट्री कहीं ना कहीं बहुत पहले हो गई थी। यहाँ पे एंट्री हमारे को कंसोलिडेशन का वेट करने के बाद हम कभी भी एंट्री करते तो थोड़ा सा हम देख लेते कि मेरे को स्मॉल स्टॉप लॉस मिले, उसके बाद ही एंट्री करूंगा। लेकिन हमने थोड़ी एग्रेसिव एंट्री कर ली थी, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ निकल रहा था, ऊपर से रिजेक्शन था, निफ्टी भी बियरिश था, तो हमने एंट्री थोड़ी सी फास्ट कर ली थी, जल्दी एंट्री कर ली थी। 5 मिनट का लो ब्रेक हुआ, मैंने एंट्री कर लिया था, जबकि मेरे को स्टॉप लॉस यहाँ पे थे, ये बड़ा स्टॉप लॉस था। लेकिन हमने जब स्टॉप लॉस मेरे बड़े होते तो मैं क्वांटिटी छोटा कर देता, तो क्वांटिटी छोटा था तो मेरा लॉस जो डिफाइन लॉस होता है उससे ज़्यादा लॉस नहीं होते, चाहे मैं 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूँ, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़े होते तो क्वांटिटी मैं छोटा कर देता। तो इस तरीके से जो है ब्रिटानिया जो है मेरा स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे गया और उसके बाद कहीं नहीं गया। तो आज वैसे भी कंसोलिडेशन था, तो स्टॉक के अंदर भी मैं एक सही स्टॉक फाइंड आउट नहीं कर पाया। एंट्री मेरी बहुत जल्दी, मतलब 9 बज के लगभग 20-25 मिनट पर एंट्री हो गई थी, तो मे भी थोड़ा पेशेंस का टेस्ट हुआ। और ये इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और गलती करना बड़ी बात नहीं, गलती को एक्सेप्ट करके उसको सीखना जरूरी है। इसके साथ में मार्केट जब रिकवरी के मूड में था तो उस टाइम के अंदर मेरे को एक और ट्रेड जो है मैंने फाइनेंस के अंदर देखने को मिला, जो फिन निफ्टी के अंदर उनका अच्छा कंट्रीब्यूशन था।
फिन निफ्टी के अंदर अच्छा कंट्रीब्यूशन था फिन निफ्टी के अंदर, और अच्छे अच्छे से ट्रेंड को फॉलो करता हुआ नजर आ रहा था। ट्रेंड को जो देखिए यहाँ से 5 मिनट का लो निकाला एक स्टॉप लॉस के साथ, जिन लोगों ने यहाँ एंट्री करी, फिर दोबारा यहाँ कंसोलिडेशन के बाद देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद जो ये ब्रेक हुआ, तो ये मेरा इस यहाँ ये स्टॉप लॉस लेकर के, जब ये जो यहाँ पे दोबारा देखिए ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, और दूसरी चीज़ कल जहाँ से बाइंग हुई थी इस लेवल से हम लोग ऊपर निकल रहे थे, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई। जैसे हमारी एंट्री हुई मार्केट काफ़ी टाइम गिराने के बाद लगभग ये 1-1:30 के पास आकर के मेरे को स्टॉप लॉस ले गया, तो मेरा आज दिन सही नहीं था मेरे लिए। फिर से इसमें 1% का जो मेरा डेली स्टॉप लॉस होता है 1% ऑफ दैट ट्रेड, 1% का मेरा स्टॉप लॉस था, यहाँ लेके गए M&M फाइनेंस। इसके साथ में मैं बात करूँ, एक तीसरा स्टॉक मेरे को मिला डाबर FMCG स्टॉक के अंदर जो है अपने को दिखा। FMC डाबर में ट्रेड करने का बड़ा रीजन अपने पास ये था कि पूरी मार्केट देखिए, मार्केट रिकवर आज देख रहे थे अपन, मार्केट तब रिकवर कर रहा है जब FMCG जो सेक्टर है FMCG के अंदर रिकवरी आ रही थी। तो FMCG के अंदर मेरे को सेटअप अच्छा दिखा था डाबर में। अब इसका मैं रीजन आपको एक्सप्लेन कर दूं कि क्यों सेटअप अच्छा दिखा। तो देखिए पहले वो 5 मिनट के लो के अंदर, ये देखिए पहले 5 मिनट के अंदर जो मार्केट काफ़ी टाइम निकाल चुका था, इस टाइम पे निफ्टी भी रिकवर कर रहा था, काफ़ी टाइम मार्केट ऑलरेडी 5 मिनट के अंदर जो है निकाल चुका था। इसके साथ में एक अच्छा ब्रेकआउट 5 मिनट का अपने को देखिए, इसके साथ में एक अच्छा ब्रेकआउट अपने को देखने को मिला था यहाँ पे। इसके साथ में एक अच्छी कैंडल यहाँ पे मिल गया। दूसरी चीज़ मेरा स्टॉप लॉस में मेरे को छोटा सा यहाँ स्टॉप लॉस में मिल गया, लेकिन क्या हुआ, एक कैंडल जो है जिस कैंडल पे हमारी एंट्री हुई वही कैंडल जो है घूम करके फिर से दोबारा मेरे को एसएल कर दिया। तो गाइस 3 मेरा दिन का ट्रेड होता है, 3 के तीनों में एसएल है, और वही एसएल मेरा डे लिमिट है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें पता है कि अभी मैं 3 के 3 भी प्रॉफिट के अंदर लाता हूं। तो इसका एक रीज़न है, क्योंकि पहले ट्रेड के अंदर जो भी मेरा लॉस रहता है वो सेकंड ट्रेड में कवर हो जाता है। अगर 2 ट्रेड में हो गया तो तीसरे ट्रेड में 1 और 2 का रिस्क रिवॉर्ड हम लेकर के उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए पहले ट्रेड में 1 और 2 का रिस्क रिवॉर्ड हुआ तो ठीक है, उसको बुक कर ले। पहले ट्रेड में मान लीजिए उसके एक में हमने लॉस बुक करा, तो सेकेंड ट्रेड में 1 और 2 मिला, तो पहले वाला लॉस यहाँ पे रिकवर हो गया। तो दूसरा 1 और 2 मिला, तो पहले वाला लॉस रिकवर प्लस 1 में हम लोग यहाँ पे आ गए। इसके साथ में तीसरा ट्रेड लेते हैं फिर से 1 और 2 का, तो तीसरे ट्रेड के अंदर भी अगर टारगेट आ जाता है तो 1 और 2 का रिस्क रिवॉर्ड ओवरऑल मेरे दिन का हो जाता है। जो मेरा फाइनल हमारा टारगेट रहता है कि 1 और 2 का रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके मैं मिनिमम, उसके बाद बीच में मैं क्वांटिटी भी एग्जिट करता हूँ कि मान लीजिए 1 और 2 का रिस्क रिवॉर्ड किसी स्टॉक के अंदर आ जाता है, और उसके बाद जो हमें 50% क्वांटिटी 1-2 पे एग्जिट करते हैं, बाकी को हम ट्रेल करते हैं। तो ट्रेलिंग बेसिस पे तो ट्रेल में जो मिलता है वो अपने को एक्स्ट्रा। तो गाइज होप ये चीज़ें मैं आपको इसलिए शेयर करता हूँ, मे भी आपको थोड़ा सा सीखने को मिले, समझने को मिले। स्टॉप लॉस से घबराना नहीं है, ये मार्केट का पार्ट है, लेकिन स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए। 1% से 2% का स्टॉप लॉस बहुत होता है कैश के अंदर। और अगर आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते, तो ऑप्शंस के अंदर आप ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर आप अपना स्टॉप लॉस पहले डिसाइड कर लीजिए मैं कितना रिस्क देने वाला हूं, और उसके अंदर देखिए अगर 200 पॉइंट का भी आप स्टॉप लॉस रखेंगे ऑप्शंस के अंदर तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां वो भी स्टॉप लॉस हिट होगा। तो ऑप्शंस का गेम है दोस्त, एंट्री और एग्जिट का, आपकी सही स्ट्रेटजी का, सही चीज़ों सही टाइम पर एंट्री करने का, सही टाइम पर एग्जिट करने का, तभी ऑप्शंस में ट्रेड करें। तब तक अपन कैश के अंदर अच्छे स्टॉक मिलते हैं तो स्टॉक में ट्रेड कर लिए, कभी ऑप्शंस के अंदर इंडेक्स के अंदर अच्छे मूव मिलेंगे। हमें पता है, हम लोग जानते हैं कि इंडेक्स के अंदर अभी बहुत ज़्यादा मूव देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम क्यों वहाँ पे पोजीशंस लेके वेट करेंगे, प्रीमियम गलाएंगे। और वेडनेसडे वैसे भी था, तो इसलिए मेरा ऑप्शंस के अंदर आज कोई ट्रेड भी नहीं था। तो गाइस इस चीज़ को ध्यान में रख करके समझ के ट्रेड करिए। अगर हमारे साथ आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन क्लासेज लॉन्च हो चुके हैं, जो आप ड्रीम लाइफ ट्रेडिंग एकेडमी के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर जा करके आप सर्च कर सकते हैं, और वहाँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।